गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है साइंस का चैप्टर 1। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम उनको डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हमें कैसे पता चलता है कि वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं? आप कोई एक एक्टिविटी करेंगे, आप चीनी या नमक लेंगे और उसको एक गिलास पानी में मिलाएंगे, तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स हैं चीनी या नमक के, वो अलग होने लगते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम किसी मैटर को तोड़ते हैं तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही चीनी या नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होने लगते हैं। धीरे धीरे उसका साइज़ छोटा होने लगता है और कुछ समय बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टिकल्स में है नहीं, वो पार्टिकल्स उसमें हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं। अब हैं उसका हमें कैसे पता चलेगा कि जब आप पानी को पी के देखेंगे तो आपको चीनी या नमक का स्वाद आएगा। तो इसका मतलब पार्टिकल्स उसमें मौजूद हैं लेकिन हमें अपनी आँखों से नहीं दिख रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जगह होती है। तो जैसा अभी हमने एक्टिविटी की कि नमक या चीनी को पानी में मिलाया तो वो पार्टिकल्स नमक या चीनी के गायब हो गए। ओके, तो वो गायब होके गए कहाँ? तो एक्चुअली में जो वाटर है उसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, और जो नमक या चीनी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी स्पेस है। तो जो नमक या चीनी के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले गए। पानी तो दिख रहा है लेकिन हमें वो पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं नमक या चीनी के। दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। तो जो ये पार्टिकल्स हैं मैटर के लगातार मूव करते रहते हैं। तो जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ जो मूव करती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से वो मूव करती है। तो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते हैं या उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है? तो आप अभी एक गिलास लेंगे पानी का और उसमें ब्लू इंक या रेड इंक या ब्लैक इंक कोई भी डालेंगे, तो आप देखेंगे कि वो धीरे 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 धीरे, आप उसको नहीं हिलाएंगे, पानी वैसा ही है, लेकिन अपने आप वो इंक है जो धीरे धीरे उसमें पानी में घुलने लगती है। तो आपने उसको चलाया नहीं है लेकिन वो इंक कैसे जो है फिर मूव कर रही है पानी में। तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि वो मूव करते हैं लगातार। और जैसा हमने बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि वो तेज़ मूव करने लगते हैं। तो ये आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसे आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उसमें ज़्यादा तेज़ी से डिज़ोल्व होगी, ज़्यादा तेज़ी से मिलने लगेगी इंक। ओके, नेक्स्ट, दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं या इनके बीच में अट्रैक्शन है, फोर्स है? तो जब हम मैटर को अलग करते हैं या पार्टिकल्स को या किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स के बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि जब हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी मैटर को तोड़ने के लिए, कि मतलब उधर से भी फिर कोई फोर्स लगा रहा है उसको रोकने के लिए, तो किसी मैटर को अलग करने के लिए हम उसमें फोर्स लगाते हैं। तो वो फोर्स जो है उसको बैलेंस करने के लिए होता है, जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो कोई फोर्स उनमें पहले से पार्टिकल्स के बीच में एक्ट कर रहा है और उसको तोड़ने के लिए हमें अलग से फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो वो हमें जब फोर्स लगाते हैं तो फील हो जाता है कि हाँ हम फोर्स लगा रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि ये जो मैटर हैं पार्टिकल्स के, इनके बीच में भी एक फ़ोर्स है। तो अब वो कौन सा फोर्स है वो हम आगे देखेंगे,
लेकिन अभी के लिए ये है कि ये जो फोर्स है इसका स्ट्रेंथ अलग अलग मैटर में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि आप पानी को बड़े आराम से अलग कर सकते हैं, पानी में हाथ चला सकते हैं, आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जब कोई चौक है, आप चौक तोड़ना है आपको, तो उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत लगती है। फिर आप उससे ज़्यादा देखेंगे कि कोई लोहे का टुकड़ा है, तो आप उसमें बहुत मेहनत लगती है, आप उसको नहीं तोड़ पाओगे, या उसको बेंड करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ये जो फोर्स है अट्रैक्शन का, ये मैटर में अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम जगह होती है और वो बहुत पास पास होते हैं उसके सॉलिड के पार्टिकल्स। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा अलग अलग होते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफ़ी जगह होती है, वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत सबसे दूर। तो ये जो है मैटर की 3 कॉमन स्टेट्स होती हैं, जैसा कि आपने पहले लेक्चर में देखा था। तो अब ये जो इनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो जिसके बारे में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।